नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कुछ दिनों से बाहर जाने की वजह से मैं आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाया, तो अब हम इसको बहुत ही तेज़ी से दो दो तीन तीन प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें आपका 10 इस वीडियो में हम लोग करेंगे गुरु रहमान सर का, जो हम लोग टेस्ट सीरीज किरण पब्लिकेशन का कर रहे थे, उसमें 9 हम लोगों ने कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, चूँकि अब एग्ज़ाम जो है वो आपका क्लियर है 24 को, तो उससे पहले हम लोग केवल और केवल अब प्रैक्टिस सेट पर फोकस करेंगे और पूरा प्रैक्टिस सेट जितना हो सके मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, देते रहूंगा प्रैक्टिस सेट। तो जुड़े रहे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं, फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट में लग जाते हैं। अंधाधुन आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें कुल 13 सेट थे, आज जैसा कि पीछे हमने बताया था, तो आज हम लोग 10 सेट कर लेंगे और 3 सेट जो बचेगा आपको वो बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके बाद एडुटेरिया और स्पार्क पब्लिकेशन का जो भी बुक है वो सब चलाई जाएगी। तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी तत्व X के एकल परमाणु की मात्रा 2.65 गुने 10 के पावर 23 ग्राम है, वह कौन सा तत्व है या होगी। तो देखिए, 1 ग्राम में कितना होता है परमाणुओं की संख्या, तो 6.022 गुने 10 के पावर -23 होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि कर है इतना और इतना ग्राम में कितना होगा, तो गुना कर लेंगे। तो 2.65 गुने 10 के पावर -23 है, ठीक है। यहाँ देखिए 23 होता है, माइनस लिखा हुआ है, तो ये +23 और -23 ये क्या हो जाएगा आपका ख़त्म। अब देखिए आपके पास में ये बचा 6.022 गुना और ये बचा आपका 2.65। गुना करेंगे तो 6 दूनी का 12 और 6 के 36 3 15, माने 15 पॉइंट समथिंग 16 के आसपास में आएगी आपका। तो 16 किसका होता है परमाणु भार, तो आपका ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली है, ठीक है, कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में ऊपर चढ़ेगा। तो कैपिलरेटिव फेनोमेना आपका उसी का नाम है, केशिकत्व बोलते हैं या कोशिका नली बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कोशिका नली आपका केवल कांच कोशिका, आपका ऑप्शन ये जो है ये सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है धातु के एक टुकड़े का अपेक्षिक घनत्व 7.8 है, तो कह रहा है एसआई मात्रक में इसका घनत्व क्या होगा। तो देखिए मतलब धातु का घनत्व पूछ रहा है और अपेक्षिक घनत्व आपका दिया हुआ है। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर सबसे पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए। अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो जो धातु होती है उसका घनत्व, ठीक है, धातु का घनत्व बटा में जिसका निकालना है या फिर जिसकी धातु की दी हुई हो, और उसके बाद से आपका होता है पानी का, चूँकि पानी से कंपैरिजन होता है तो पानी का घनत्व होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है 7.8 और देखिए बराबर हो जाएगा धातु का घनत्व, इसका डेंसिटी निकालना है। पानी का घनत्व दिया हुआ है 1000, तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 पर 00, या आगे आपका डेंसिटी, तो ये किस में आएगा ऐसा ही मात्रक किलोग्राम घन मीटर, ठीक है, किलोग्राम घन मीटर। ऑप्शन 2 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रैक्रियोटिक जीव कौन सा है, तो माइक्रोप्लाज्मा है। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका, बिहार दरोगा ने पूछा है इसको। अगला है वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, तो आपका कृमि से होता है, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, केचुआ से प्राप्त की जाती है। अगला है परावलयिक दर्पणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कार की हेडलाइट में जो है वो परावलयिक हेड हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब आपका अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपात या खतरा में आपको यूज़ करने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसका तरंग दैर्ध्य लंबा होता है, जिसके कारण कि ये दूर से ही दिखाई दे देती है, तो हम लोग को आसानी से होता है। अगला देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन कर है परमाणु के बोर मॉडल का शुद्धता प्रतिनिधित्व करता है। तो बोर मॉडल में आपका देखेंगे तो पहले कक्षा में आपका या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर 2 फिल हो जाता है तो अगले में 8 से अधिक नहीं रहेगा, फिर 8 8, ये सीक्वेंस आपको याद होगा, 2 8 8 18 18 32 होती है। तो पहले में आपका 2 है, ये आपका बोर नियम का फॉलो कर रहा है, और इसमें 8 से आपका अधिक भी नहीं है। इसमें देखिए 2 से अधिक है तो ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है।
अब देखिए ये इसमें देखिए 2 है और इसमें 8 से 2, 2 4 और 2 6, ये भी हो जाएगा आपका। इसमें भी आपका 8 से कम है। इसमें देखेंगे तो 2 पहले में है, 2, 2 4, 2 6 और यहाँ पर 2 8। देखिए ये भी 2 8 है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कंपेयर दे रहा है, तो इसके अनुसार ये भी लाइज करेगा, क्योंकि इसमें 2, 2 4, 2 6 और 2 8 ही है, तो ये भी आपका फिल कर रहा है। तो इसके अनुसार 3 आपका आंसर आ रहा है। ये 1 और 3 और 4 ये 2 फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका इस तरह से देखेंगे सीक्वेंस में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कोई भी। चारों ऑप्शन देख लेंगे आप लोग तो आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो ये अवरक का यूज होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका नवीकरण किया जा सकता है, मतलब फिर से उपयोग कर सकते हैं हम लोग? तो वो है आपका भूतापीय विद्युत। आपका इसमें सही है, क्योंकि इसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला देखिए नागरिक शास्त्र क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में हमारा वर्णन किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसमें आपका जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 3 प्रकार का है आपका, 52, 56 और 60। अनुच्छेद 52, 56 और 60 आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी रूप से थे। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहत रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? तो मैथिली हमारा आ जाएगा ये बिहार की है। ठीक है, बिहार में मुख्य रूप से यह प्रसिद्ध है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है, मतलब उसको सजा दी जाती है? तो अनुच्छेद 376 आईपीसी जो है, आप या बोल सकते हैं हम लोग भारतीय दंड संहिता, इसके अंतर्गत बलात्कार जो करते हैं उनको 376 धारा, जैसे 302 होती है मौत की, उसी तरह 376 के अंतर्गत आपको सजा दी जाती है। और ये जो है आपका आईपीसी 375, उसमें बलात्कार को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो नीति निर्देशक आपका लिया गया है वो ये आयरलैंड से है, आयरिश लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपका आयरलैंड एक ही बात है। अगला है नौकरी के समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 16, नौकरी के समान अवसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समानता। अगला है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो यह हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन, आपका ऑप्शन 4 नंबर में है, क्लियर है, जिसमें कि आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, 52, 56 और 60 जिसके बारे में हमने बात किया, कह रहा है कि वह अनुच्छेद संबंधित है। तो देखिए ये अभी तो क्लियर हो गया कि ये आपका आपात चीज का है, आपातकाल का है। तो यह देखिए यह राष्ट्रपति का आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति आपात स्थिति का घोषणा करेंगे आपका, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपातकाल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग से हम लोग राष्ट्रपति को हटाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधानिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 में आपका दिया गया है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आपको आरक्षण दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? ठीक है, तो अनुच्छेद 15 पहले आपका किसके लिए है? तो समता का अधिकार देता है।
तो समता के अधिकार में हमारा क्या है, जाति धर्म भेदभाव, ये सब लिंग, इन सभी का हम लोग को भेदभाव नहीं करना है। तो जन्म स्थान भी इसमें नहीं है, प्रजाति भी मतलब जाति का भी नहीं है, भाषा के आधार पर इसमें कोई वर्णन नहीं किया गया। भेदभाव के बारे में आपका भाषा का कोई चर्चा अनुच्छेद 15 में नहीं की गई है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, अभी हमने बताया यह समानता का अधिकार में क्या क्या देगा आपका, तो विधि के समक्ष समानता देता है। तो विधि मतलब आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का 4। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 17 और 18 में तो यहाँ 17 है आपका अस्पृश्यता का समाप्त करता है, छुआछूत को समाप्त करता है, और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का उन्मूलन करता है। तो यहाँ से आपका 17 और 18 मतलब किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो सामाजिक समता को बनाए रखने के लिए आपका अनुच्छेद 17 और 18 लाई गई। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसको स्किप करेंगे और आंसर इसका बताते चलें आप सभी को। तो इसका आंसर 600 रुपये आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हरिसेन दरबारी कवि थे। हरिसेन आपके समुद्रगुप्त के थे, दरबारी कवि। अगला है कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, तो ये है उपनिषद। उपनिषद को हम लोग दार्शनिक ग्रंथ भी कहते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब आपका कौन सा स्थल नहीं है इसमें, तो देखिए आपका लोथल है, कालीबंगा है, नागार्जुन कोंडा ये आपका नहीं है, रोपण था ही। अगला क्वेश्चन मैथ का, आते हैं डायरेक्ट इसके आंसर पे। आंसर आपका होना चाहिए 5:7, 5:7। अगला है मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे, तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ बताते चलें, आप लोगों को पता होगा कि क्रूर शासक था, लेकिन सबसे ज़्यादा मनसबदार आपका औरंगजेब के थे, और औरंगजेब में भी आपका सबसे ज़्यादा हिंदू थे। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य देता है, तो ये है आपका सनोखर अभिलेख। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया है, तो इसमें आपका हो जाएगा, तो कैबिनेट मिशन में आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, फिर उसके बाद फ्रैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर ये सब थे। तो आते हैं हम लोग इसके ऑप्शन पे, देखते हैं आपका ऑप्शन क्या देता है। देखिए आपका यहाँ पर ये रहा, तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस भी, अलेक्जेंडर भी। क्लीमेंट एटली जो है इसमें आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा था कौन से इसके नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये था, ये पूछ नहीं रहा था कि कौन कौन, चूंकि ये सब सदस्य थे, तीनों सदस्य थे, तो ये सदस्य नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन आपका पूछा है कि इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का, तो सही जवाब हो जाएगा आपका पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो है इन तीनों के नेतृत्व करता थे। तो आपका इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर इसका जो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके अनुसार 2 नंबर सही हो जाएगी। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए आपका सही जवाब की बात कर लें, तो इसका सही जवाब दे रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 34 का 4 दे रहा है आपका। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा किस पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ था, मतलब भारत छोड़ो संकल्प जो है वो आपका 1942 में हो जाएगा मुंबई अधिवेशन। अगला है निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कर लिया था, तो हड़प नीति है लॉर्ड डलहौजी की। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन 3 नंबर में है। अगला क्वेश्चन मैथ की है आपका, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 किया हुआ है, तो इसमें आपका x के पावर कितना भी रहे, तो इसको सबसे पहले आपका क्या करना है 1 1 करके और इसको कर लेना है, और आंसर इसका आना चाहिए -2। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। 1940 से आपके 45 तक थे, तो सबसे ज़्यादा लंबे समय के माने जाते हैं आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत माना गया है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन तो सही है आपका, फ्रांसीसी बुकनान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट को भी माना गया है बिहार के मुख्य स्रोत। अगला देखिए, अगला ऑप्शन में क्या है, ये सब आपका सही है, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गैजेट और ये लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट सब आपका उपयुक्त सभी है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडे होती है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि देखिए बालू जो होता है वो उष्मा के क्या होता है कि वो विकिरण को जो है अधिक सोखता भी है और अधिक बहुत जल्दी छोड़ता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर उष्मा जो है, बालू उष्मा की पृथ्वी की अपेक्षा क्या है, शीघ्र विकिरण करती है, मतलब तेजी से उसको छोड़ती है। ठीक है, इसके कारण वो क्या है कि जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन रहा और ये इसका सही जवाब आना चाहिए आपका 26-18। ठीक है, अगर देखिए आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप चाहें तो इसको टेलीग्राम से भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो आप हमें कमेंट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको बनाकर भी वीडियो दिया जा सकता है। तो जैसी आपकी आवश्यकता हो हमें कमेंट करके जरूर बता दें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा होता है? तो सबसे बाहर होता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर हो जाएगा, जिसमें कि आपका सभी रेडियो तरंग वगैरह काम करती है। अगला है विद्युत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो देखिए विद्युत रेखा पर आपका विषुवत रेखा पर आपका कितना होगा, 12-12 घंटे की होगी दिन और रात। अगला है सिक्सवीं द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? ये मैक्सिको की खाड़ी में है आपका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो दियारा भूमि हम लोग बोलते हैं जिसमें कि बाढ़ आ जाती है और उसके बाद बचता है, तो जो और बंजर टाइप की होती है उसी को हम लोग बोलते हैं दियारा भूमि। तो बाढ़ क्षेत्र के विशेष आकृति को हम लोग बोलेंगे आपका दियारा भूमि। अगला है बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? ये आपका नवादा जिला में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? कांडला प्रसिद्ध है आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, आपका आयात का वह मुख्य स्रोत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय कौन सा राज्य है जिसको कि हम लोग मसाला उद्यान के रूप में जानते हैं? तो ये केरल है आपका 1 नंबर। अगला है लेह किस नदी पर स्थित है? तो लेह पड़ जाता है आपका सिंधु नदी, उधर से होकर गुजरती है, साफ साफ एकदम देखे होंगे, नक्शा आपको याद दिमाग में होगा तो सिंधु सही हो जाएगा। अगला है कोंकण रेलवे परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है या किन शहरों में जोड़ता है? तो आपका देखिए ये जो है कोंकण रेलवे परियोजना है आपका रोहा और मंगलौर को जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका बेंगलोर, जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी कौन सी है? हिम से किसकी उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पर हिमानी से आपका कोसी नदी हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी ही है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए उरंडू स्वर्ण रेखा सही है, जुनहा राहु पे है आपका, दसोंगा कांची, लोध जो है बराकर, यही आपका गलत दे रहा है। लोध जो है वो बराकर नदी पे नहीं बल्कि आपका किस पे पड़ती है? बुरहा नदी पर। ठीक है, आपका बुरहा होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैन धर्म का 3 कौन कौन सा है? तो सम्यक आपका दर्शन, सम्यक आपका दर्शन के, इसमें दर्शन लिखा हुआ नहीं है लेकिन दर्शन के साथ साथ हम लोग देखेंगे तो दर्शन के जगह आपका लिखा हुआ है श्रद्धा, हम लोग बोल सकते हैं। बाकी तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है, तो चरित्र आचरण हो ही जाएगा आपका, तो उसके जगह पे एक वर्ड यूज कर दिया कंफ्यूजन के लिए आपका श्रद्धा। ठीक है, तो सम्यक श्रद्धा जो है वो रूप हो जाएगा आपका सम्यक दर्शन का ही।
और सम्यक मुक्ति आपका इसमें ये शामिल नहीं है। ये तीन जो हैं इसको हम लोग क्या बोले हैं, आपका जैन धर्म का त्रिरत्न कहा गया है। अगला देखिए है कि ये मैथ का क्वेश्चन आपका नजर आ रहा है, तो इसका बात कर लेते हैं डायरेक्ट सही आंसर का, तो होना चाहिए आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। ये आकृति दी गई है भाई, और ये कह रहा है कि ये जो है समान कोणिक त्रिभुजों की माध्यिका है। समान कोणिक कहने का मतलब कि आपका समरूप है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है माध्यिका है, तो नीचे दिए गए आपका चित्र दिया, यहाँ देख लिए, और यहाँ पर आपका सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला नॉर्मल है, ये आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम बताना है आपका, कौन सा इसमें सही हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है वो सबसे पहले आपका हो जाएगा गुप्त का, गुप्त के बाद आपका वेनसांग आता है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका बिहार यात्रा, फिर कर्नाट वंश, ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला है कि मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्ट आंसर आपका इसका होना चाहिए 8, ठीक है, 8 दे रहा है। 61 का भी आंसर देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 70 होगी। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया है, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा घोषित किया गया है इसको अवैध। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन कर है, ये भी मैथ का है। त्रिभुज एबीसी में आपका कोण ए जो है समद्विभाजक है, फिगर बना के आप इसमें से देख लेंगे कौन सा आपका कंडीशन फॉलो कर रहा है। आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 1 AC/B+C। अगला क्वेश्चन देखिए 64, ये भी देखिए मैथ का है। यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक का अंतिम 2 अंकों को बनी संख्या, मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आंसर इसका आ जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन देखिए कर है 65 की सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी, तो देखिए सुगौली की संधि आपका जो है इंडिया और नेपाल के बीच में संपन्न की गई थी, और यही आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला देखिए कर है मैथ का है, इसका डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं हम लोग, तो आंसर आपका हो जाएगा 12,000, ठीक है, 12,000। अगला क्वेश्चन है 3 नलियां हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, और आपका टंकी, ये पाइप और से ये टंकी का है क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, उसी पे कॉन्सेप्ट पे पीछे बताया भी है आप लोगों को, उसी पे बनेगा भी। तो यहाँ पर 67 का आंसर दे रहा है आपका 3 नंबर, ये आपका 2.5 घंटा में आपका भरेगी, जो भी हो शेष भाग भरने में पूछ रहा है, तो 2.5 घंटा लगना चाहिए। अगला देखिए सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर सदाबहार वन बोलते हैं। अगला देखिए कर रहा है कि एक धनराशि दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं हम लोग, तो इसका 5% आना चाहिए आंसर। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा यदि ये भी मैथ का क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दे रहा है आपका 100। अगला देखिए ये भी मैथ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आप देख लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आपका सही आ रहा है, तो इसके अनुसार आपका आना चाहिए 1। इसका देख लेंगे कितना कितना का कमी कर रहा है, उसके बाद आपको ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है देखिए कर है शुष्का छिपाक विटामिन किसके विटामिन के कारण आपका होता है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ए, ठीक है। इस बीमारी में आपका जो नेत्र पटल होता है वो आपका सूखा हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शुष्का छिपाक। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का आ गया, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, मतलब रीजनिंग टाइप का है, डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग हल कर लेंगे और आंसर इसका आना चाहिए, बस घुमाते रहिएगा दाहिने बाएं जैसे हो, आंसर आ जाएगा आपका डी, उत्तर आना चाहिए। अगला भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के अनुसार से आप इसको अरेंज कर लेंगे, और यहाँ आपका पूछ रहा है कि उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जो आपका सबसे अंत में अखबार पढ़ा था, तो उसका सही जवाब दे रहा है आपका 3 नंबर है ऑप्शन
आपका डी इसमें होना चाहिए। अगला भी देखिए रीजनिंग है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन, ये तो आपसे बन ही जाएगी और इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 भाई। आते हैं अगला क्वेश्चन पे है, जैविक शब्दावली में आपका कह रहा है दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सहभोजिता। ठीक है, उसको सहभोजिता बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सेरिबेरम का पत्ता देखा होगा, वो क्या होता है कि आपका दूसरे पौधे पे आपका जाता है और वो अपने आप का भोजन बना लेता है, लेकिन अपना नुकसान नहीं करता है, दूसरे को केवल नुकसान करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहभोजिता। अगला है, यदि गोल्ड को इस भाषा में लिखा जाता है तो वाइंड को क्या लिखा जाएगा, तो YKPF। देख लेंगे क्या रिलेशन है आपका, इसमें प्लस प्लस करके शायद है, तो आप लोग उसको रिलेशन को मिलाने के बाद ही आंसर टिक करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए है, कह रहा है कि निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, तो ये बनता है आपका अस्थि मज्जा, आपका या स्पाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 79 का आपका 4 हो गया। अगला देखिए कर है, जेलीफिश किस संघ की एक उदाहरण है, तो जेलीफिश पाई जाती है आपका ये सिलेंट्रेटा, लेकिन आपका सिलेंट्रेटा का ही एक और नाम होता है निडेरिया। ठीक है, निडेरिया आपका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अक्षर समूह का है, तो आपका जाहिर सी बात है देख रहे होंगे, आपका LA इधर से इधर लेकर फिर आपका ये T और तब E लिया है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका पूछ रहा है कि कैफ के जगह क्या होगा। ठीक है, मतलब इसको अरेंज कर लेंगे, तो C को इधर उलट फेर किया हुआ है, तो हमारा क्या बन जाएगा इसमें, तो इसमें देखिए आ जाएगा आपका FA यहाँ पर आपका लास्ट में जो गया है, शुरू में आपका F रहना चाहिए और लास्ट में आपका E रहना चाहिए, तो F शुरू में और लास्ट में E आपका ऑप्शन नंबर 1 ही में है, फेस आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा से क्या होता है आपका, चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो प्रकाश ऊर्जा से क्या हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, विषम संख्या इसमें युग्म चूज करना है आपका, कौन सा होगा, तो इसमें आंसर दे रहा है आपका 74 और 40। ठीक है, चूंकि इसमें सबका डिफरेंस देखेंगे तो 25-25 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें आपका डिफरेंस 25 की नहीं बल्कि 34 का आ जा रहा है। अगला देखिए, जब हमें अधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे जो होते हैं मेरे खड़े हो जाते हैं, तो ये आपका ऑरेक्टिक पिली जो बोलते हैं हम लोग, ऑरेक्टर पिली, इसको संकुचित होने से हमारा जो रोम है वो खड़ी हो जाती है। ठीक है, अगला है कर है क्वेश्चन कि किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था, ये है आपको मेटरनिक। अगला है, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है, ये हैं आपके बेंथम का ये आपका है। अगला देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात, पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, किसी गोलार्ध का नहीं बात कर रहा है, कब आपका कह रहा है कि दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका घटना घटेगा कब, तो जब आपका मार्च और सितंबर में, ठीक है, 2 बार आपका ये जो घटना घटेगी, तो इसमें आप हालांकि देखिए शीतकाल संक्रांति अयांत दिया हुआ है, ग्रीष्मकालीन में दिया हुआ है, ये दोनों नहीं होंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या, अगला ऑप्शन में क्या है। अगला देखिए, कक्षीय तल आ गया है विषुवत के दिन। ठीक है, विषुवत पे जब आपका आएगा तो जाहिर सी बात है विषुवत पे सभी तरफ आपका बराबर पड़ेंगे, तो विषुवत दिन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का ये इक्वोनक्स बोलते हैं इसको। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WWW, वेबसाइट के पहले जो लगती है, ये किसका दिया हुआ है, तो ये सबको पता होना चाहिए आपका शॉर्ट टिम बर्नर्स ली का है, कहीं कहीं आपका बर्नर्स ली ही मिलेगा। अगला देखिए है कि बी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, ये आपका बैडमिंटन खेल में आपका दिल मतलब संबंधित है उनसे। अगला देखिए कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ
विन्यासित प्लेटों से बनी होती है। तो अभी हम लोगों ने शायद इस तरह का क्वेश्चन आपका पीछे भी देखा था हम लोग, जिसको पृथ्वी के जो सबसे कठोर परत होती है, बाहरी परत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर मतलब हम लोग जो पृथ्वी का है उसको हम लोग पृथ्वी की पूछ रहा है, चूंकि ये वायुमंडल का नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा सबसे लिथोस्फीयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भूमंडल। ठीक है, भूमंडल पे ही ये तीनों चीज देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी आपका जीवनी का रेखा का जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? तो आपका यासिर उस्मान द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला है मैथ का क्वेश्चन इसका, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आपका 4 हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? तो इसमें देखिए आपका जो है चीन, और चीन का विशाल दीवार है, भूटान में ताक्सांग है ही, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है ही, श्रीलंका में पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये आपका 4 नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चूंकि ये पद्मनाभ स्वामी आपका पड़ जाता है केरल में। ठीक है, यह केरल के आपका तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, मैथ का क्वेश्चन है आपका इधर। तो एन में आपका डिवाइड करना है और इसका आंसर जो होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर हिट करते हैं आपका, तो इसका 4 हो जाएगा। और 96 का आपका इसका 3 नंबर दे रहा है आपका -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कर रहा है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के उद्देश्य से गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना था। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है, मतलब इसमें से कौन सी योजना जो है आपका इस उद्देश्य के लिए खोली गई है? तो ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अगला है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें मिलता है पद्मश्री। ठीक है, किसी भी क्षेत्र के कर्मचारी, इसमें सरकारी कर्मचारी को भी शामिल किया जाता है। अगला है 99 कि उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक लागत। ठीक है, कुल खर्च जितना हुआ श्रम पे और कच्चा माल, उसको वास्तविक लागत ही बोल देंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसको क्या कहते हैं? तो प्रोडक्ट बाजार हम लोग बोलते हैं। तो इसी के साथ यह सेट आपका 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना तैयारी जारी रखें। जय हिंद,